अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की टाइप्स के रिलेटेड, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। अब ये दो नेम हैं जो आपने उम्मीद तो है कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन जो जर्नली तौर पर बताए जाते हैं वो होता है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको हाइपरटेंशन कहते हैं मेडिकल फील्ड में। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर है क्या चीज़? मेन चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली आ जाती है। हार्ट का काम होता है कि उसने ब्लड को फ्लो करके भेजना होता है। अब वो जो भेजता है वो आर्टरीज के जरिए भेजता है। दूसरे नंबर पे वो ब्लड को कलेक्ट करता है, वो होती हैं वेन्स के जरिए। मतलब ये एक तरफ से भेज रहे हो, एक तरफ से वापस लेके आ रहा है। ये बेसिकली प्रोसेस होता है हार्ट का, जो मैं आपको आसान से अल्फाज में समझा रहा हूँ। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स आ जाती हैं जो कि हाईली रिच ब्लड को भेज रही होती हैं। मतलब ये कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, साफ ब्लड होता है, जो बॉडी को भेज रही होती है। और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही होती हैं। एक मकाम ऐसा भी आता है जहाँ पर ये दोनों कनेक्ट होती हैं। अब जो आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स कनेक्ट होती हैं जिस जगह पर, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। ये आसान सी मेन चीज़ें आ जाती हैं जो बेसिकली आपको समझनी चाहिए। जो हाई ब्लड प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा होता है वो आर्टरीज के ऊपर पड़ रहा होता है। उससे मुराद ये है कि मैंने ये पहले सेशन में भी जो ब्लड प्रेशर के रिलेटेड डिटेल वाला सेशन था उसमें एग्जांपल दी थी। उस सेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जाकर देख लीजिएगा। कि जो हार्ट होता है वो बेसिकली फ्लो कर रहा होता है, एक लेवल के साथ भेज रहा होता है ब्लड को आगे ब्लड वेसल्स में। अब 120/80 नॉर्मल वैल्यू होती है। मतलब ये कि उसने इस पावर के साथ ब्लड को भेजना है। जब ये वैल्यू बढ़ती जाएगी फिर आप हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चलते जाएंगे। अब जब वो 120 से 129 आप लेते हैं तो ये बेसिकली आ जाती है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर वैल्यूज़। लेकिन ये भी इतनी ख़तरनाक नहीं होती 129 तक। ऊपर वाली जस्ट अगर बात कीजिए, जिसे हम ऊपर वाले और नीचे वाली ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। अब ये बेसिक दो वैल्यूज़ होती हैं। अब हाइपरटेंशन की स्टेज 1 और स्टेज 2 कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टेज 1 जो होती है बेसिकली वो स्टार्ट होती है जब ब्लड प्रेशर आपका 130 से अबव होता है, या 130 से 140 के दरमियान पहुंचता है। ये हाइपरटेंशन की स्टेज नंबर 1 आ जाती है। अब जो स्टेज नंबर 1 होती है हाइपरटेंशन की, ये बेसिकली वो स्टेज आ जाती है जो कि आप खाना वगैरह खाते हैं बाहर का, ज़्यादातर फूड वगैरह हेल्दी फूड आप खा रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रह रहा होता है, पेशेंट को नहीं पता चलता, सर वगैरह में दर्द अक्सर रहता है, चक्कर वगैरह आते हैं, गैस की प्रॉब्लम वगैरह रहती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर होता भी है पेशेंट को फिर भी नहीं पता चलता। ये इतना ख़तरनाक नहीं होता, ये एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। दूसरी जो स्टेज आ जाती है वो आ जाती है स्टेज नंबर 2 हाइपरटेंशन की। अब स्टेज 1 हम कहेंगे प्राइमरी स्टेज, और स्टेज 2 जो होगी उसे हम सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। जो स्टेज 2 आ जाती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। स्टेज 2 में इस तरह होता है कि जिसे हम सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं, कि ब्लड प्रेशर अचानक ही बढ़ेगा और इस कदर बढ़ जाएगा कि हार्ट अटैक का खदशा हो जाता है, हार्ट फेलियर का खदशा हो जाता है। जो पहली स्टेज है वो भी आहिस्ते आहिस्ते जब बढ़ती जाएगी तो लास्ट पर जब वो पहुंचेगी तो वो स्टेज 2 में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये कि यहाँ पर आपने जो प्राइमरी हाइपरटेंशन स्टेज 1 है उसको आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। जब वो आपकी स्टार्ट हो जाए, ब्लड प्रेशर आपको गाय बगाए चेक कराना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा फार्मेसीज़ ऐसी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्री में ब्लड प्रेशर चेक किए जाते हैं। तो आपका काम बनता है जब आप अडल्ट एज के बाद 20 से ऊपर चले जाएं तो आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री आ रही है, अगर आपको कोई डिजीज़ है किडनी वगैरह की या डिफरेंट और डिजीज़ आ जाती हैं, अगर वो प्रॉब्लम आपके साथ है, या अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं, जिम वगैरह लगाते हैं, तो आपका काम है कि आप ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराएं। रेगुलर नहीं तो तकरीबन आप वीकली आप लाजमन चेक कराएं ब्लड प्रेशर अपना। जब आपकी एक वैल्यूज़ आपको पता चलती जाती हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर इस हिसाब से रह रहा है, अगर नॉर्मल रह रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा स्टेज 1 में वो जा चुका है, मतलब ये कि थोड़ा बहुत कभी कभार ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो फिर आपने मद्देनज़र रखना होता है आया आपकी कोई ऐसी डाइट वगैरह चल रही है, कोई फूड ऐसा आप खा रहे हैं या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं। अब मेडिसिन के रिलेटेड भी हम नेक्स्ट जाकर थोड़ा डिस्कस करेंगे।
या उसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह कोई ऐसी कर रहे होते हैं, फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके रिलेटेड आपको देखना पड़ता है। उस वजह से तो आपका हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा, मतलब ये कि स्टेज 1 आपकी तब तो नहीं जा रही है हाइपरटेंशन की। अगर स्टेज 1 आपको जल्दी पता चल जाती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है आपके लिए। आप स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, होम्यो की मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे लो पावर में, तो जल्दी आपका कंट्रोल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। नहीं तो स्टेज 2 जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अब मैं बात करता हूँ जनरली, जो बात की जाए एक आम पेशेंट के रिलेटेड जिससे कुछ ना कुछ पता होता है ब्लड प्रेशर के रिलेटेड। जब उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो यही कहता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। ये बात दुरुस्त भी है। अब टेस्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो बेसिक यही दो चीज़ें देखते हैं कि चिकनाई वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा नहीं बन गई जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल की एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ और उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड की एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल की एग्जाम्पल इस तरह मैं देता हूँ कि ये आपकी ब्लड वेसल है, मतलब ये एक रग है, शरियान है आपकी। अब जब आप कोई भी हेल्दी फूड खाते हैं, चिकनाई वाला फूड खाते हैं, तो वो इस पाइप के अंदर साइड पे आहिस्ता आहिस्ता जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो पीछे से ब्लड का फ्लो आ रहा है वो यहाँ से बड़ी मुश्किल के साथ गुजर कर जाएगा। अब जब पानी एक पाइप से गुजर कर जा रहा होता है, आप आगे से फिंगर रखते हैं जहाँ से पानी निकल रहा है, तो वो उस जगह से प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वो इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, बैक होकर वो जो पीछे मशीन लगी होगी, पंप लगा होगा वहाँ पर। इसी तरह ये प्रेशर भी आपके हार्ट पर पड़ेगा, जिस वजह से हार्ट पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो और जल्दी ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड जल्दी फ्लो होगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज नंबर 2 आ जाती है ट्राइग्लिसराइड की। अब ट्राइग्लिसराइड की जो स्टेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़तरनाक होती है। वो इसलिए कि ये पहली जो चिकनाई आपकी जमा हो रही थी वो एक जगह से साइड पर जमा हो रही थी, बीच में से ब्लड आसानी से गुजर रहा था। जो ट्राइग्लिसराइड है उसे आप समझें कि स्टेज 2 है हाइपरटेंशन की, कि वो एक जगह पर ब्लड जो गुजर होते हैं वहाँ पर एक जगह पर चिकनाई जमा हो जाएगी, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड वेसल डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कि जो आपकी रग होती है, शरियान होती है, उसके अंदर क्लॉटिंग, चिकनाई वगैरह जमा होना शुरू हो जाती है। जब इस जगह पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो फिर उस जगह पर आपको पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह जब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का खदशा काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जब आप टेस्ट कराने जाते हैं लिपिड प्रोफाइल, उसमें दो टाइप्स और आ जाती हैं कोलेस्ट्रॉल की, एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इनके रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एचडीएल कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब ये गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं। जो एलडीएल है उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब बेसिकली जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो वो असरअंदाज कहाँ पर पड़ता है, असरअंदाज कहाँ पर होता है, वो लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है, जिससे वो वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा पोटेशियम लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जब कम होना स्टार्ट हो जाता है तभी आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। आज का जो ये सेशन था इसका भी नेक्स्ट पार्ट और भी आएंगे हाइपरटेंशन के रिलेटेड, जहाँ पर हम डिटेल के साथ और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो मेडिसिन होती हैं, कौन कौन सी वो डिजीज़ होती हैं जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, या फिर उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो कौन कौन सी वजूहत सामने आती हैं जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो उसको आपने लाजमी लाइक करना है, और इंस्टाग्राम पे भी लाजमी जाकर आप लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका सेशन होगा वो इंशाल्लाह जल्दी आपको देखने मिल जाएगा। जो ये टर्म है हाई ब्लड प्रेशर वाली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन सेशंस को मैंने डिवाइड किया ताकि आसानी के साथ आपको ये समझ आ सकें। बाकायदा एक तरतीब के साथ मैं हर चीज़ आपके साथ ये शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।